किसान सम्मान निधि पे मोदी जी जो है वोट मांगते हैं। उज्ज्वला गैस योजना पे मोदी जी जो है वोट मांगते हैं। 14 से पहले गांव में 14 मिनट बिजली नहीं रहता था और आज 24 से पहले जो है हर एक गांव में जो है 24 घंटा बिजली रहता है। तो बिजली पे मोदी जी वोट मांगते हैं। दुनिया में 100 घंटे में 100 किलोमीटर हाईवे बनाने का रिकॉर्ड भारत का है और उस रिकॉर्ड पे मोदी जी वोट मांगते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भारत में है और उस एक्सप्रेसवे पे मोदी जी वोट मांगते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है भारत में बना और उस पुल पे जो है मोदी जी वोट मांगते हैं। मुंबई जो जाम के लिए जो है जाना जाता था पूरी दुनिया में, उस मुंबई में 21 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर मोदी जी ने पुल बनाया और उस विकास पे मोदी जी वोट मांगते हैं। मोदी जी का दाल अपने कामों से नहीं गलता है तो अब बीजेपी कार्यकर्ता का सहारा लेते हैं। जैसे मनीष कश्यप जी का सहारा लिए, एक स्क्रिप्ट लिख के दिए कि आप जाइए और पढ़िए और बोलिए कि मोदी ने क्या क्या काम किया है, उसको गिनाइए और वोट मांगिए। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप ने मोदी का कौन कौन से काम गिनाया है और किनके लिए वोट मांग रहे हैं। एक एक करके सारा काम बताएंगे कि मनीष कश्यप जी ने क्या क्या स्क्रिप्टेड चिट्ठा पढ़ा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गुलशन। मनीष कश्यप जी सबसे पहला काम मोदी जी का गिनवाते हैं किसान सम्मान निधि का। आपके खाते में भी, गरीब खाते में भी 6,000 आता होगा, लेकिन मोदी ने 2,500 रुपया डीएपी का कर दिया और उसमें भी सब्सिडी देते हैं। 1300-1400 रुपया, 1350 सब्सिडी मिलता है। लेकिन आज तक किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि वो सब्सिडी कहां जाता है। अगर वो किसी भी किसान या आपके खाते में सब्सिडी घूम के आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों हम दूसरा काम गिनाते हैं। फिर मनीष कश्यप जी बोलते कि 2014 से पहले 14 मिनट तक बिजली नहीं रहता था, लेकिन 2024 के बाद 24 घंटा रहता है। हम भी ये बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिजली का काम एक सुधारा है। तो क्या हम एक कामों पे उनको हम वोट डाल दें? लेकिन ये पूरा कहना गलत है। ये हद तक सीमित था, लेकिन ये पूरा कहना गलत था कि 2014 के पहले 14 मिनट तक बिजली नहीं रहता था। 2011 का वर्ल्ड कप तो आपने टीवी पर ही देखा होगा, तो फिर 14 मिनट बिजली नहीं था तो आप कैसे देख लिए? यह हद तक सही था, लेकिन इसमें काम सुधार हुआ है। मनीष कश्यप जी जो तीसरा काम गिनाते हैं, सबसे लंबा हाईवा बनाने का रिकॉर्ड, तो सबसे लंबा हाईवा बनेगा ही। भारत जो 7वां नंबर पे आता है वर्ल्ड में क्षेत्रफल पर, तो सबसे लंबा हाईवा तो बनना जरूरी है। यहाँ पे यहां नहीं बनेगा भारत में तो कहां बनेगा? बांग्लादेश कहां बनेगा? म्यांमार में कहां बनेगा? भूटान में, पाकिस्तान में, छोटा छोटा जगह पे। सबसे लंबा देश यही है तो यहीं पे तो बनेगा। दोस्तों मनीष कश्यप जी ने जो चौथा काम गिनाया है वो तो सबसे मजाक वाला काम है। बोलते हैं कि सबसे लंबा रेलवे पुल बना दिया है। दोस्तों सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि जो भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देती थी रेलवे, उसको ही खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, ठेकेदार को दे दिया कि लीजिए और ठाकिए। कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, वहां पढ़ लिख के जाता था, कंपटीशन एग्जाम निकाल के जाता था, तब जॉब मिलती थी गरीब लड़कों को। लेकिन क्या मोदी जी ने उनको क्या किया? प्राइवेट कर दिया। सब कुछ, सारा कुछ खत्म। अब रेलवे को भी एक बस की तरह बना दिया है। आइए, कंडक्टर रहेगा, आपका टिकट काटेगा। कुछ दिनों के बाद अगर फिर से मोदी जी आएंगे तो यही नियम होगा। टिकट काटने वाला भी एक ट्रेन में बैठ जाएगा, एक आपसे पैसा लेगा, एक टिकट काटेगा। इतना गंदा रेलवे को बना दिया प्राइवेट बनाकर। सबसे ज्यादा नौकरी भारत में रेलवे ही देती थी, उसको सब नष्ट कर दिया है। दोस्तों जो अगला काम गिनाए हैं मनीष कश्यप, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना तो हर गरीब परिवारों में दे दिया, लेकिन वही उज्ज्वला योजना आज गरीब परिवार याद करती है। ना हम उस दिन लिए होते ये उज्ज्वला योजना, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। आज गैस सिलेंडर का दाम जब चुनाव आता है तो घट जाता है, घटता है 100-150, चुनाव खत्म होता है तो 12.5, 13, 14, 15 पहुंच जाता है। आज वही गरीब परिवार जो उज्ज्वला योजना का फायदा उठाई थी, आज वही सबसे ज्यादा नुकसान है। आज वही गरीब परिवार अपने गैस सिलेंडर को कोठे पे डाल के रख दिया, कोई यूज नहीं करता है ज्यादा। कोई सोचता है कि घर में मेहमान आ जाए तो जल्दी जल्दी हम उसको उतार के गैस थोड़ा भरा लेंगे तो हम जल्दी जल्दी खाना पका के दे देंगे। आज कोई भी गैस सिलेंडर ज्यादा यूज नहीं कर रहा है। फिर से वही मामला गरीब परिवारों के साथ की, वही लकड़ी में खाना बन रहा है। अगर आज वही 400-500 रहता गैस सिलेंडर का दाम, तो आज फिर मोदी जी को वोट मांगना नहीं पड़ता। दोस्तों अब प्रधानमंत्री जी से जो उनका वादा था
अब उन पे सवाल उठता है। सबसे पहला बात कि लोकसभा 2024 का चुनाव शुरू होता है, उसके बाद मोदी जी इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी सच्चे धर्म से उनका इंटरव्यू नहीं लेता है, कोई भी सच्चा धर्म का पत्रकारिता नहीं दिखाता है, उनसे यह नहीं पूछता है पहला सवाल कि आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, वो नौकरियां कहां गई 2 करोड़? आज भी वही गरीब परिवार मर रहा है। आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा देके आपने 2 लाख की भी नौकरियां नहीं दी, वो वादा कहां गया अभी? दोस्तों दूसरा कि आपने कहा था कि काला धन बहुत है, विदेशों में बहुत काला धन पड़ा हुआ है, 9,000 करोड़ कोई लेके भागा है, कोई 15,000 करोड़ लेके भागा है, सबको जेल में लाकर ठूसेंगे, उसके बाद सबके खातों में आराम से 15-15 लाख रुपया चले जाएगा। लेकिन आज वही काला धन कहां गया? लेकिन कोई पत्रकार आपसे पूछता नहीं है, सब आपसे डरता है, कोई सवाल कर देगा तो आप उसको जेल में डाल देंगे। ये भय है आपके और आपके बीजेपी कार्यकर्ताओं का भय। दोस्तों तीसरा सवाल है, आपने गंगा सफाई की बात की थी, लेकिन वही गंगा मां चीख चीख के बोल रही है कि हमें साफ कर दो मोदी जी। आपने राम मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन गंगा मैया साफ करने के लिए बोल रही है। जितना सफा था उससे भी प्रदूषित हो गया। दोस्तों चौथा जो काम है, मोदी जी ने कितना कर्ज था? मोदी जी जो आप बोलते हैं, आपके कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि इकोनॉमिकल तो आपने घटा दिया, तीसरे नंबर पर ला के रख दिया, लेकिन 2014 में देखिए आप कि देश में कर्ज कितना था। 10 सालों के बाद आप देखिए कि देश में कितना कर्ज बढ़ा है, लगभग 56-57 लाख करोड़ रुपया था, अभी 2,65 करोड़ कुछ ऐसे अनुमान है, ऐसे कर्ज है भारत में। तो गरीब कहां से उठ पाएगा? आपने 25 लाख करोड़ माफ किया पूंजीपतियों का, जिनके पास डॉलर में पैसा आता है, अंबानी जी, अडानी जी, उनका आपने माफ कर दिया, लेकिन एक भी लाखपति आपने नहीं बनाया। एक भी गरीब परिवार से उठा के बता दीजिए कि आपने लाखपति बना दिया हो, लेकिन आप पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। आपने नोटबंदी का कोई आपका पत्रकार नोटबंदी का जिक्र नहीं करता है। कोई आपसे पत्रकार पूछा कि इनके फायदे क्या हुआ? 500,000 का नोट बंद करने के बाद क्या फायदा हुआ? आपने नोटबंदी कर दिया, 8 बजे ऐलान कर देते हैं कि आज से नोट बंद, लेकिन उनका फायदा कहां गया? आज तक जो काला धन निकला किस गरीब परिवार के खाते में पहुंचा है? आपके कार्यकाल में तो महंगाई और बेरोजगारी बेतोड़ है। आपको बिहार 39 सांसद दिया है, आपने बिहार की स्थिति देखी है, बिहार में तो क्या ही बताएं। दोस्तों ये इंटरव्यू पटकथा है, एक सवाल पूछने से पत्रकार लोग 3 मिनट का मक्खन लगा देते हैं, फिर चाशनी में लपेट एक सवाल पूछते हैं, फिर वही कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर, पाकिस्तान छोड़ के आप 2-3 मुद्दों पे बात कर लीजिए, डिबेट कीजिए। आपको तो राहुल गांधी खुलेआम डिबेट का चैलेंज देते हैं, आप डिबेट कीजिए, आइए डिबेट कीजिए। दोस्तों यही बात हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्या गलती हुआ हमसे ये भी आप बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।